आगे बना दिया। सब लोग वैराग्य को प्राप्त हो गए। प्राचेतस दक्ष को बड़ा क्रोध आया। पहले बताओ 10,000 पुत्र थे, क्या जरूरत थी नारद को दीक्षा देने की, बाबा बनाने की? क्रोध में आकर के पुनः 1000 सबलाश्व को उत्पन्न किए। अब 1000 सबलाश्व जो उत्पन्न हुए तो पुनः नारद जी मिल गए। अरे बाबा सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी की आज्ञा है सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले शर्म नहीं आती? बड़े भाई लोग सब भजन कर रहे हैं, तुम सृष्टि के ठेकेदार हो क्या? भजन करो। बोले पिताजी कुछ कहेंगे तो? बोले हम देख लेंगे। अब उन 1000 को भी जो सबलाश्व थे ना, उनको भी ये क्या किए, वैराग्य की दीक्षा दे दिए। अब ये भी गए भजन करने लग गए। महाराज दक्ष को जब बात पता चली, बहुत क्रोधित हुए दक्ष और नारद जी को साप दे बैठे। बोले अहो वसाधो साधुना साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्य भकाणा भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। नारद जी को कहते हैं दक्ष, कह रहे नारद निश्चित रूप से तुम साधु के वेश में असाधु हो। तुम सिर्फ साधुओं का बाना पहन रखे हो, बाकी तुम में साधुता नहीं है। तुम असाधु हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो। नारद जी खड़े खड़े सुन रहे थे। बोले कि बताओ उन बच्चों को क्या जरूरत थी तुम्हें बाबा बनाने की? मैं तुमको शाप देता हूं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। अभी तो वो बेचारे तीनों ऋण से उऋण भी नहीं हो पाए थे और तुम जाकर के उनको साथ दे बैठे। तुम जाकर के उनको बाबा बना दिए। तुमको शर्म आती है? अभी तीनों ऋण उन लोगों के ऊपर थे, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? मालूम है हर एक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण एवं ऋषि ऋण। तो जो पितृ ऋण होता है इसका समन कैसे होता है पता है? इस ऋण से लोग उऋण कैसे होते हैं मालूम है? तर्पण मार्जन करने से पितरों से व्यक्ति उऋण होता है, उनके ऋण से उऋण होता है। लेकिन आप एक बात बताइए, हमको मान लीजिए भूख लग गई, सुबह में भूख लगी, भोजन कर लिए, तो क्या शाम को भूख नहीं लगेगी? शाम को भूख लगेगी ना, तो शाम को भी तो भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। और शाम को भोजन न मिले तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब प्रति वर्ष में एक बार पितरों की तिथि आती है, तो आप एक बार तर्पण कर दिए, उनके नाम पर श्राद्ध कर दिए, तो क्या आप पितरों से उऋण हो गए क्या? क्या पितरों को आप संतुष्ट कर लिए क्या? नहीं ना, नहीं कर पाए। और जो ऋषि ऋण होता है उससे व्यक्ति उऋण कैसे होता है पता है? आप जो स्वाध्याय करेंगे, जो आप स्वाध्याय करेंगे, जो आप यज्ञ करेंगे, उससे आप ऋषि ऋण से उऋण होंगे। कौन स्वाध्याय करता है? किसी के पास समय ही नहीं है कि वो स्वाध्याय करे।
जब स्वाध्याय नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, आज के समय में वैसे भी यज्ञ कौन करता है, तो वो भी ऋण रह जाएंगे। और जो देव ऋण होता है, देव ऋण से ऋण व्यक्ति तब होता है जब वह देवताओं के लिए अग्निहोत्र करता है, देवताओं के लिए तपस्या करता है। भाई हम तपस्या करेंगे तो देवताओं को बल मिलेगा, हम यज्ञ करेंगे तो देवताओं को बल मिलेगा। हम जो कुछ भी करते हैं दैव कर्म, उससे देवताओं को बल मिलता है। लेकिन यदि कोई भजन करने लग जाए तो, अगर कोई भजन करने लग जाता है तो ये तीनों कर्म शेष नहीं रह जाते हैं। कहते हैं कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोग शाखा। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष लगाता है, और जब वृक्ष लगाता है तो क्या वृक्ष में उसके टहनियों में अलग से पानी देने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। वृक्ष के जड़ में ही पानी देने से वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, सब तक वो पहुंच जाता है। इसी तरह कह रहे हैं कि यदि गोविंदो प्रसन्नस प्रसन्नस सर्व देवता, यदि आपके पूजन से, यदि आपके भजन से हमारे गोविंद प्रसन्न हो गए तो किसी देवता को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पितर को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी ऋषि को मनाने की आवश्यकता नहीं है। एक के भजन से, एक के भजन से काम बन जाएगा। पितरों को मनाने की आवश्यकता नहीं है। पितर तो महाराज भजन करने से और संतुष्ट होते हैं और राजी होते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे ऋषियों ने ही तो हमको बताया है कि ये करना चाहिए, तो ये करने से ये लाभ होगा, ये करने से ये लाभ होगा। बोले सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। ऋषियों ने ही हमको कहा है कि भैया 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दो, भोजन करो। लेकिन यदि स्नान नहीं किए हो तो भोजन करना चाहिए। बोले ना, पहले 1000 कामों को छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। क्योंकि बिना स्नान के यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसको स्वान विष्ठा के तुल्य उस अन्न को मानना चाहिए। वो स्वान विष्ठा प्राप्त कर रहा है, इसलिए सबसे पहले स्नान कीजिए, इसके बाद भोजन करिए। तो शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। और यदि किसी को दान देना हो तो क्या हमको ये जरूरी है कि पहले स्नान करें इसके बाद दान दें? कहते नहीं, लाख काम छोड़ के सबसे पहले दान करना चाहिए। दान पहले दे दो, पीछे स्नान करना, भोजन करना। बोले अच्छा। लेकिन कहते हैं यदि कहीं सत्संग, कहीं कथा हो रही हो तो बोले भैया सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत, सब कुछ छोड़ देना चाहिए और जाकर के कथा का रसपान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इसमें कुछ देखना नहीं चाहिए। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और महाराज वह अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जा रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्ग जा रहा था। लेकिन पता है रो रहा था। रो क्यों रहा था मालूम है? और रो इसलिए रहा था कि आज तो मैं अपने पुण्य से स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन हमारे ही कुल में 3-4 पीढ़ियों के बाद एक ऐसा पुत्र होगा
जो कि इतना पापी होगा कि उसके पाप कर्म से महाराज हम स्वर्ग से नरक चले जाएंगे। इसलिए मुझे रोना आ रहा है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो नरक जा रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। दूत लोग यातना दे रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। तो दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये नरक जा रहा है, इसको यातना दी जा रही है, इसको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, लेकिन ये रोता नहीं, ये हंसता है। क्यों? मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया आज तो तुम हमको पीड़ा दे रहे हो, जी भर के दे लो, यातना दे लो, लेकिन आपको नहीं पता हमारे दूसरे ही पीढ़ी में हमारे कुल के जो हमारे बेटे का बेटा है ना, उसका जो बेटा आने वाला है वो इतना भजनानंदी होगा, इतना भजन करेगा कि हम नरक से महाराज भगवत धाम चले जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। वृंदावन में गोवर्धन एक जगह है, तो गिरिराज जी की तलहटी में एक संत है पूज्य पंडित जी महाराज, जिनका नाम है प्रातः स्मरणीय पूज्यपाल श्री गया प्रसाद जी महाराज। अब इनका शरीर नहीं है, आज से तकरीबन 25-30 वर्ष पहले की घटना है। एक पंडित जी थे, उनको भजन करने की इच्छा हुई। समझ नहीं पा रहे थे कि कौन क्या नाम, किस नाम को लूं, नाम में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कहाँ जाऊं, क्या करूं। लेकिन बस मन से ऐसा निर्णय ले रखे थे कि मुझे भजन करना है। गिरिराज जी वाले बाबा पंडित जी के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी बात बताई कि भगवान हम भजन करना चाहते हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं भजन करूं। पंडित जी महाराज ने उनको आज्ञा दिया, उनको मंत्र बताया कि आप वृंदावन जाकर के नितांत एकांत जगह बैठ करके आप भजन करो। पंडित जी महाराज आदेश प्राप्त करके वृंदावन की वीथियों में एक जगह बैठ गए और बैठ करके पूज्य पंडित जी गिरिराज जी वाले बाबा के द्वारा जो उनको आदेश प्राप्त था उस मंत्र का वो जप करना आरंभ कर दिए। और जब जप करना शुरू किए तो धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि जब वो थोड़ा सा अंतर्मुखी अवस्था में जाते, बाह्य चेतना लुप्त होती, थोड़ा सा अंतर्मुखी चेतना जब जागृत होती, आनंद मिलने लग जाता, भजन में रस मिलने लग जाता, तो मालूम है उनको ऐसा अनुभव होता कि कोई बहुत तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है और जय हो की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। 2-3 दिन उनको ऐसा लगा, बड़ा विघ्न होवे। उनको लगा कि मुझसे साधन में कोई अपराध बन रहा है क्या। भाग करके पंडित जी के पास गए। पंडित जी के पास महाराज जब पहुंचे तो पंडित जी से सारी घटना निवेदन किए। बोले महाराज जी हमारे साथ में ये घटनाएं हो रही हैं, क्या मेरे से कोई त्रुटि बन रही है क्या। पंडित जी मुस्कुराए, बोले बेटा ये तेरे से त्रुटि नहीं बन रही है, ये जो तू भजन कर रहा है ना, तेरे भजन के प्रभाव से, तेरे भजन के प्रताप से ये तेरे शरीर के, तेरे वंश के जो पितर है ना, जो अपने पाप के प्रभाव से हजारों जन्मों से नरक की यातना भोग रहे हैं, वो तेरे भजन के प्रताप से वो सब मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहे हैं और तेरी जय जयकार करते हुए महाराज सब भगवत धाम की तरफ जा रहे हैं। वही लोग तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं, वही लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं, वो सब मुक्त हो रहे हैं, तुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए
नारद जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, भजन में सबको लगा रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे नारद जी। लेकिन राजा दक्ष को बात पची नहीं। दक्ष ने सोचा कि यदि मैं फिर से पुत्रों को उत्पन्न करूंगा तो ये फिर बाबा बना देगा। अब पुत्र ही नहीं उत्पन्न करना, तब क्या करोगे? बोले कन्याओं को उत्पन्न करूंगा। तो महाराज 60 कन्याओं को प्रजापति दक्ष, प्राचेतस दक्ष ने उत्पन्न किया, जिसमें 10 धर्म को दे दी और 13 कश्यप को दे दी, 27 चंद्रमा को दे दी एवं 2 भूत को दे दी, 2 अंगिरा को दे दी, 2 कृशाश्व को दे दी और बाकी जो भी बची वो तार्क्ष नामधारी कश्यप को दे दिया गया। कश्यप जी की जो 13 पत्नियां थी ना, उनमें एक थी अदिति और एक थी दिति। कल आप सबने श्रवण किया ना, दिति किसको कहते हैं? दिति कौन थी? नहीं पता? इसका मतलब आप लोग नहीं सुन रहे हैं, हम फालतू पके जा रहे हैं। दिति किसकी थी? दैत्यों की मां। हाँ, तो महाराज श्रवण कर रहे हैं। दिति थी दैत्यों की मां। और अदिति किसकी मां थी? हाँ, देवताओं की मां आदित्य। आदित्य की मां थी अदिति, देवताओं की मां अदिति थी। तो जो दिति के पुत्र हुए दैत्य, इनको सुतल लोक का राज्य मिला और जो देवता हुए इनको स्वर्ग लोक का राज्य मिला। तो एक दिन क्या हुआ? बोले इंद्रस्त्रिभुवनैश्वर्या मदोल्लंघित सत्पथः मरुदभिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैर्विभुर्नृपा। एक बार इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। अपनी पत्नी सची को वामांग में बिठा करके इंद्र वरांगनाओं का नृत्य देख रहे थे, आनंद विभोर हो रहे थे। इंद्र में महाराज जो सभा लगी थी, बड़े बड़े गंधर्व अपनी संगीत विद्या से अप्सराओं को रिझा रहे थे। इंद्र एकदम भावामग्न थे। उसी समय इंद्र के गुरु बृहस्पति जी महाराज कहीं से आ रहे थे। मार्ग में ऐसा उनको लगा कि नेक इंद्र के यहाँ चले इंद्र के यहाँ होकर के फिर जाए। गुरु जी स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। स्वर्ग के द्वार पर जब गए तो उन्होंने देखा कि इंद्र अपनी पत्नी सची को बगल में बिठा करके अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहा है। जबकि इंद्र ने अपने गुरुदेव का दर्शन भी किया। इंद्र ने यह देखा भी कि मेरे पूज्य गुरुजी आकर के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन इंद्र ने गुरुजी की उपेक्षा कर दी। गुरुजी को बड़ा कष्ट हुआ। बृहस्पति जी को, इंद्र को छोड़ करके बृहस्पति जी चले गए। और महाराज देवताओं से बृहस्पति जी बड़े नाराज, देवताओं के गुरु थे, बड़े नाराज हो गए। जब गाना बजाना संगीत बंद हुआ, अप्सराएं चली गईं, तब इंद्र को होश आया कि ओहो, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। मेरे गुरुजी आकर के द्वार पर खड़े थे और मैंने उनका अपमान कर दिया। बहुत बड़ा अपराध बना। भाग करके इंद्र गुरुजी से मिलने के लिए गए। गुरुजी ने इंद्र को आता हुआ देख अपने को अंतर्ध्यान कर लिए, रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। इंद्र गुरुजी का दर्शन न करके बड़ा दुखी हुआ। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गया। बोले पिताजी आप कृपा करें ना। बोले हुआ क्या? बोले गुरुजी हम सबसे नाराज हो गए। बोले क्यों? बोले कि मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध बन गया। बोले क्या अपराध बना? बोले गुरुजी आए थे और मैंने गुरुजी की उपेक्षा कर दी।
और गुरुजी के पास हम लोग गए तो गुरुजी अपने कुटिया में दिखे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात कहूं इंद्र, तुम हो ही इसी लायक, तुमको जरूरत क्या थी गुरुजी की अपमान करने की? अब अपमान किए तो भोगो, क्यों आए हुए हैं? और महाराज जैसे ही दैत्यों को पता चला कि इंद्र के ऊपर जो उनके गुरुजी थे वो नाराज हो गए हैं और इंद्र आदि देवताओं का परित्याग कर दिए हैं, वैसे ही दैत्य फट से गुरुजी अपने शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। बोले गुरुदेव कृपा करो। बोले हुआ क्या? बोले इंद्र के ऊपर जो इंद्र के गुरुजी हैं वो बहुत नाराज हैं, इंद्र आदि जो देवता हैं सबको गुरुजी छोड़ दिए, परित्याग कर दिए। महाराज शुक्राचार्य जी की कृपा हो गई। जैसे ही शुक्राचार्य जी की कृपा हुई, सब दैत्य तुरंत स्वर्ग पर चढ़ाई की और देवताओं को मार मार करके भगाए। भागे देवता स्वर्ग छोड़ करके चले गए भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम लोग एक कुछ समय कुछ अवधि के लिए गुरु बनाओ। कहाँ जाएं गुरु बनाने? बोले आप लोग विश्वरूप जी के पास जाओ, जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, उनके पास जाओ और गुरु बनाओ उनको। एक टेम्पररी गुरु बना लो, कुछ दिन के लिए तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद तब तक फिर अपने गुरु जी को मनाना, लेकिन अभी के लिए एक गुरु बनाओ। आवश्यकता है गुरु की, बिना गुरु के कोई कार्य नहीं हो सकता। महाराज देवता भाग करके गए विश्वरूप जी के पास। बोले कि आप मेरा एक काम करो, मुझे स्वर्ग दिलवाओ। बोले मैं क्यों दिलवा दूं स्वर्ग, मैं तो तुम्हारा गुरु भी नहीं हूं। बोले नहीं नहीं, आपको दिलाना पड़ेगा, आप मेरे लिए यज्ञ करिए। बोले भैया मैं ये पुरोहिती कर्म नहीं करूंगा, ये बड़ा निंदित कर्म होता है, मैं ये नहीं कर सकता। बोले महाराज मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ, अरे पूज्य ब्रह्मा जी ने मुझको आपकी यहाँ भेजा है। बोले अच्छा ब्रह्मा जी ने भेजा है, तब तो मैं जरूर करूंगा। ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त करके विश्वरूप जी इन सबको नारायण कवच का पाठ कराया, नारायण कवच को धारण कराया। नारायण कवच को धारण करने से देवता इतने बली हो गए कि महाराज पुनः अपने स्वर्ग को प्राप्त कर लिए, दैत्यों को भगा करके स्वर्ग को पुनः धारण किए। अब क्या हुआ मालूम है? इंद्र के लिए विश्वरूप जी यज्ञ करते, तो जब यज्ञ करते तो जो दैत्य है ना, दैत्य जो हैं वो विश्वरूप जी के मामा जी हैं। तो दैत्यों को जब पता चला कि मेरा भांजा इन सबके लिए जाकर के हवन करता है, इनका बल बढ़े, इनका ऐश्वर्य बढ़े, तो धीरे से विश्वरूप को बुला करके बोले बेटा विश्वरूप एक मामा का भी ध्यान रखो यार, थोड़ा सा मामा के लिए भी आहुति डाल दिया करो, क्या जाएगा तुम्हारा। बोले कि जरूर डाल देंगे मामा जी। और ये इंद्र के न रहने पर धीरे 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 अपने मामा के लिए भी आहुति डाल दिया करते थे। और जब मामा के लिए आहुति डालते तो एक दिन नारद जी को खबर मिल गई। नारद जी दौड़ करके गए इंद्र के पास, बोले इंद्र तुमको कुछ पता है, कुछ जानते भी हो या सिर्फ बैठ करके देवताओं के राजा हो करके तुम सिर्फ बरंगनाओं के नृत्य का आनंद लेते रहते हो, कुछ और भी जानकारी है क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे, क्या नहीं हो रहा। इंद्र ने कहा क्या हुआ। बोले अरे जो तुम टेम्पररी गुरु बनाए हो ना, ओ तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। बोले महाराज हुआ क्या। बोले अरे वो तुम्हारे लिए तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, अपने उन मामाओं के लिए भी वो थोड़ा बहुत आहुति दिया करते हैं। जब तुम चले जाते हो तो चोरी चोरी वो अपने मामा के लिए भी आहुति दे देते हैं। बोले अच्छा।
इंद्र दौड़ करके आया महाराज, विश्वरूप जी के तीनों सिरों को काट दिया। विश्वरूप जी के 3 सिर थे। एक सिर से विश्वरूप जी अन्न खाते थे, एक सिर से विश्वरूप जी सोमरस पिया करते थे, और एक सिर से विश्वरूप जी मदिरा का पान करते थे। तीनों सिरों का छेदन कर दिए। अब देखिए इंद्र पुनः गलती कर दिए। अभी तो गुरु आए थे, गुरु का अपमान किए, गुरु नाराज हो गए, छोड़ के इन लोगों को चले गए। दैत्यों के गुरु दैत्यों पर कृपा किए और स्वर्ग को जीत लिए, इन लोगों को मार के भगाए। ये लोग रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक गुरु बनाओ। अब गुरु बना तो लिए ये, तो गुरु ने इनके ऊपर उपकार किया, लेकिन ये समझ नहीं पाए और थोड़ी सी गलती क्या हुई, गुरु को फिर से समाप्त कर दिए, पुनः गलती कर बैठे। 3 सिरों को काट दिए। और ये जो तीनों सिरों को काटे ना, तो महाराज जिस सिर से ये सोमरस पीते थे, जब उस सिर को काटा गया तो वही सिर फिर पपीहा बना। पपीहा का मतलब होता है चातक, जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही दूध पीती है। और जिससे ये सुरापान करते थे वो गौरैया बनी, और जिससे ये अन्न खाते थे जिस मुख से, वही मुख तीतर बना। त्वष्टा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को इसने मार डाला, महाराज बड़ा क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ। और मालूम है, त्वष्टा महर्षि ने कहा कि मैं भी अब एक यज्ञ करूंगा, मैं भी एक यज्ञ करूंगा, और मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि मेरे यज्ञ से जो पुत्र होगा उससे इंद्र मारा जाएगा। त्वष्टा महर्षि यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ करते समय एक उनसे भूल हो गई। जो मंत्र पढ़ते थे उसे में त्रुटि हो गई। वो चाहते तो थे कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, लेकिन इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, चाहते तो थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। बड़ा विकराल स्वरूप महाराज, प्रकट होते ही इतना विकराल स्वरूप, उसका नाम था वृत्तासुर। ये महाराज साधारण व्यक्ति नहीं था, ये राक्षस तो था ही नहीं। अरे देवी पार्वती के शाप से ये वृत्तासुर राक्षस बना, बाकी ये राक्षस नहीं था। ये तो चित्रकेतु राजा थे। चित्रकेतु राजा अंगिरा ऋषि और नारद जी की कृपा से इनको संकर्षण मंत्र प्राप्त हुआ। संकर्षण भगवान को प्रसन्न करके ये विद्याधर योनि में गए, और विद्याधर योनि में गए तो इनसे एक अपराध बन गया। पार्वती जी ने इनको शाप दिया, ये राक्षस बन गए। वृत्तासुर महाराज बोले पिताजी आज्ञा करो, क्या आज्ञा है? त्वष्टा महर्षि ने कहा कि जाओ तुम इंद्र को मार डालो। बोले जो आज्ञा। जैसे ही महाराज प्रकट हुए, भाग करके देवताओं के ऊपर चढ़ाई के, सब देवता भागे डर के मारे। इतना विकराल स्वरूप वृत्तासुर का, सब भागे स्वर्ग छोड़ छाड़ करके। महाराज इंद्र भी भागे, भगवान के पास जाकर के पहुंचे। भगवान ने कहा कि देखो भैया, ये वृत्तासुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वृत्तासुर ऐसे नहीं मरेगा। बोले कैसे मरेगा? बोले आप लोगों को दधीची महाराज के पास जाना चाहिए। दधीची जी के पास जाकर के उनके हड्डियों को मांग के लाइए। जब वो अपनी हड्डी दान करेंगे तो उनसे वज्र आदि कई अस्त्र शस्त्र तैयार होंगे, और जो वो वज्र बनेगा उसी वज्र से ये वृत्तासुर मारा जाएगा, और कोई विकल्प ही नहीं है।
महाराज वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र आदि समस्त देवता दधीची मुनि के पास पहुंच गए। बड़े स्वार्थी है देवता। और बाबा ने तो पहले ही कहा क्या, बोले सुर सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सबसे बड़े स्वार्थी देवता ही होते हैं, सुर फिर नर, इसके बाद मुनि। ये देवता बड़े स्वार्थी, अपने काम बनाने के लिए देखिए ना, परीक्षित को जब सांप लगा था तो भाग करके अमृत लेकर के पहुंच गए, महाराज अमृत की अदला बदली कर लो, देखे कि उस अमृत से ज्यादा लाभ होगा तो ये अमृत दे दे और उस अमृत को ले ले। आज देखिए, अच्छा कोई आपके शरीर को मांग ले, कितना भी प्रेमी व्यक्ति हो आपका, और कोई कहे कि अपना शरीर आप मुझे दान दे दीजिए, तो कितना प्रेम उस पर आएगा आप बताइए। कोई आपके शरीर को ही मांग ले, यानी एक तरीके से आपका वध करना चाहता हो, तो कितना प्रेम आपको आएगा। देवता लोग जाकर के पहुंचे दधीची जी से हड्डी मांगे। दधीची जी पहले तो इनकार कर दिए, लेकिन जब पता चली कि भगवान ने कहा है, तब दधीची जी अपने हड्डी का दान किए, और उसी दधीची जी की हड्डियों से महाराज वज्र आज कई अस्त्र शस्त्र निर्माण हुए। और तुरंत इंद्र जाकर के वृत्ता